अच्छा जी, एक सवाल पूछा गया है कि हमारे पास अगर एक सिलोजिज्म है जिसका मूड ट्रिपल आई और फिगर वन है, तो हम इसको किस तरीके से प्रूफ करेंगे यूजिंग वेन डायग्राम कि ये वैलिड है या इनवैलिड। एक्चुअली में क्वेश्चन ये है कि इसको कैसे करना है। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। हम दो क्वेश्चंस देखते हैं। मोड हमारा सेम होगा ट्रिपल वन, लेकिन उसकी जो फिगर है वो हम उसको चेंज करके देख लेंगे। तो इस केस के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि ट्रिपल वन हमारे पास मूड है वन और फिगर है। तो फिगर हमारे पास ये है, तो इसकी बेसिस के ऊपर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो सम एम आर पी और सम एस आर एम ये हमारे पास प्रेमिसेस आ गए, और इसके बाद सम एस आर पी ये हमारा कंक्लूजन है। अच्छा, अब हम लोगों ने इसे प्लॉट करना है। तो हमारे पास एस है, पी है और एम है। ठीक है, ये तीन सर्कल्स हैं जो कि एक टर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब रूल के मुताबिक हमने ये देखना है कि ये जो दो प्रेमिसेस हैं, इनमें कहीं ऐसी सूरत हाल तो नहीं है कि एक प्रेमिसेस यूनिवर्सल है और दूसरा पर्टिकुलर है। तो अगर यूनिवर्सल प्रेमिस अगर होगा तो उसे हम लोग पहले ड्रॉ करेंगे। तो इस केस के अंदर हमारे पास दोनों के दोनों प्रेमिस एक ही क्वांटिटी के हैं, और जब एक ही क्वांटिटी के हों दोनों प्रेमिस, तो फिर हम कोई सा भी प्रेमिस को पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस केस के अंदर दोनों के दोनों पर्टिकुलर हैं, तो क्वांटिटी सेम है, तो हम कोई सा भी पहले प्रेमिस को ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे पास है सम एम आर पी। ठीक है, तो ये एम और पी को फोकस में रखना है, और एस को हम इग्नोर कर देंगे फॉर द टाइम बिंग। लेकिन एस की वो लाइंस जो कि एम और पी के अंदर आ रही हैं उसको हम लोगों ने कंसिडर करना है। लेकिन जो पी और एम के जो बाहर एस की लाइंस हैं उनको हम लोगों ने इग्नोर कर देना है। अब मेरे पास सम एम आर पी है, ये पी है, और जो कॉमन एरिया बनता है वो क्या बनता है, वो ये बनता है। अब एक्स जहां पर भी आएगा वो इस एरिया के अंदर आएगा। अब टेक्निकली स्पीकिंग अगर मैं एक्स को इस जगह पे लिखता हूं तब भी ठीक है, अगर मैं एक्स को यहां पर लिखता हूं तब भी ठीक है। ठीक है, लेकिन बात से हो सकता है कि अगर मैं एक्स यहां पर लिखूं तो मेरा आर्गुमेंट जो है, जो मेरा सिलोजिज्म है वो वैलिड हो जाए। यहां पर लिखने से इनवैलिड हो रहा है, तो अगेन कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। भी कंफ्यूजन क्रिएट हो तो हमें x को कहां पर लिखना चाहिए, x को लाइन पर लिखना चाहिए। तो इस केस के अंदर हम x जो लिखेंगे वो इस लाइन पर लिखेंगे। तो ये वो कॉमन एरिया है m और p का जहां पर x आ सकता है, और इस कंफ्यूजन की वजह से हम x को कहां लिख रहे हैं, हम x को इस जगह पे लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा x ये आ गया। अच्छा, अब अगर दूसरे को देखें, सम एस आर एम, s है, ये m है, हमने P के उस हिस्से को इग्नोर करना है जो कि S और M से बाहर है। अब S और M का कॉमन एरिया कौन सा है, वो S और M का कॉमन एरिया ये है। अब X जो आएगा वो इस एरिया के अंदर आएगा। अगेन X यहाँ पर भी लिख सकते हैं, X यहाँ पर भी लिख सकते हैं, और फिर तो यहाँ लिखने से हो सकता है कि जो हम फाइनल एनालिसिस करें तो हमारा आर्गुमेंट इनवैलिड हो जाए, यहाँ पर लिखने से वैलिड हो जाए। और ये डिडक्टिव लॉजिक है, और डिडक्टिव लॉजिक में अगर मगर की कोई गुंजाइश नहीं होती, तो हमें सर्टेन रूल फॉलो करने होते हैं। तो ये जब सूरत हाल हो, ये कंफ्यूजन हो कि एक्स कहाँ लिखा जाए, तो हमने रूल के मुताबिक क्या करना है, एक्स हमेशा लाइन, तो एक्स को मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, इस लाइन पे लिखूंगा। ठीक है, अब इसकी वजह से ये हमारे पास जो आर्गुमेंट है वो इनवैलिड हो गया, क्योंकि रूल ऑफ थंब जो हम लोगों ने पहले किसी वीडियो के अंदर डिस्कस किया था वो ये था कि अगर आप एक्स लाइन पे देखें तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो इस सिलोजिज्म के अंदर एक्स जो है वो लाइन के अंदर आ रहा है, इसलिए वो इनवैलिड हो गया। इसी तरीके से अगर मैं इसी मोड को लूं लेकिन फिगर चेंज कर लूं, जैसे कि यहाँ पर देखें ये मोड सेम है लेकिन फिगर चेंज हो गई, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई फिगर ये है। तो सम पी आर एम और सम एम आर एस, ठीक है, ये जो है यहाँ पर हमें इसे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें एस करना पड़ेगा। सो ये हमारे पास एस है, तो पी आर एम और सम एम आर एस। अच्छा, अब मुझे इसको प्लॉट करना है। अगेन क्वांटिटी इज द सेम,
तो मुझे कोई सा भी प्रेमिस पहले ड्रॉ कर लूँ, तो सम PRM को देख लेते हैं, ये P है, इस एरिया के अंदर प्लॉट करना है, और अगेन कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, तो हम x कहाँ लिखेंगे, x इस लाइन पे लिखेंगे, ये x मैंने इस लाइन पे लिखी है। और इसी तरीके से सम MRS, ये S है, ये M है, हम P को इग्नोर कर रहे हैं, और ये हमारे पास एरिया है जहाँ पर x आ सकता है, और जाहिर है कि कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, तो x हम कहाँ लिख रहे हैं, x यहाँ, और जब x लाइन पर आ जाए तो सिलोजिज्म आपका क्या हो जाता है, इनवैलिड हो जाता है। आई होप कि जो आइडिया है या जो कॉन्सेप्ट है या जो आपका क्वेश्चन है वो आंसर हो गया होगा।